आज हम इनकम टैक्स में अगला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है परक्विजिट्स। इससे पहले हमने किया सैलरी अंडर सेक्शन 17(1), देन अलाउंसेस, और उसके बाद अगला सेक्शन आता है परक्विजिट्स का। तो परक्विजिट्स जो हैं ये सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में डिफाइन किए गए हुए हैं। परक्विजिट्स क्या होते हैं? सिंपल शब्दों में इन्हें हम कहते हैं बेनिफिट्स, पर्क्स, अनुलाभ। कोई भी जो ऑफिस होता है उसमें कुछ सैलरी मिलने के साथ साथ, मतलब मॉनेटरी इमोलूमेंट्स मिलने के साथ साथ कुछ बेनिफिट्स भी अटैच होते हैं जो एक पोस्ट के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। तो किसी भी पोस्ट में कोई भी जो बेनिफिट अटैच होते हैं तो उन बेनिफिट्स को परक्विजिट्स कहा जाता है। बेनिफिट्स जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, उसको ऑफिस में रिफ़्रेशमेंट की फैसिलिटी दी गई है, उसको लंच की फैसिलिटी दी गई है, या कोई एम्प्लॉई जो है उसको हाउस की फैसिलिटी दी गई है, उसको मकान दिया गया रहने के लिए, उसको गाड़ी की फैसिलिटी दी गई है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो होती हैं इनको परक्विजिट्स कहते हैं। परक्विजिट्स मे बी इन कैश और इन काइंड। ये कैश में मिल सकते हैं या कैश के बदले किसी फॉर्म में मिल सकते हैं। अब इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू ये जो परक्विजिट्स हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ फुली एग्जम्प्टेड, मींस ऐसे बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं एम्प्लॉय को लेकिन वो टैक्सेबल नहीं होंगे, उसकी सैलरी में ऐड नहीं किए जाएंगे। सेकेंड होते हैं फुली टैक्सेबल परक्विजिट्स, ऐसे परक्विजिट्स जो पूरी तरह से टैक्सेबल होते हैं सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, किसी एम्प्लॉय किसी भी कैटेगरी का हो सभी के लिए टैक्सेबल हो जाते हैं, ये होते हैं टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। और थर्ड कैटेगरी के जो परक्विजिट्स आते हैं वो होते हैं परक्विजिट टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़, मतलब अगर एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तभी उसी के लिए वो टैक्सेबल माना जाएगा। अब हम इनको वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम आज करेंगे इसमें ऐसे परक्विजिट जो एग्जम्प्टेड होते हैं, कर मुक्त होते हैं, जिन पर टैक्स नहीं लगता है। तो एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स में ये हमारे पास फॉलोइंग जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये सारे एग्जम्प्टेड परक्विजिट्स होते हैं। अगर इस तरह का बेनिफिट मिला है तो ये एग्जम्प्टेड होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नंबर 1, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ और रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर। मतलब एम्प्लॉय को मेडिकल के नाम की किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी मिली है या उसके मेडिकल बिल एग्जम्प्ट हो रहे हैं तो ये फैसिलिटी एग्जम्प्ट होती है। किस तरह से होती है? अगर ट्रीटमेंट एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल से किया गया हो फुल एग्जम्प्ट, अगर ट्रीटमेंट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से किया गया हो फुल एग्जम्प्ट, अगर ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल से किया गया हो, राइट, अगर ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल या अनअप्रूव्ड हॉस्पिटल से किया गया हो तो ये जो होता है ये फुली टैक्सेबल कहलाएगा। ठीक है, ये असेसमेंट ईयर 19-20 से नया रूल बन गया कि फुली टैक्सेबल हो जाएगा, इससे पहले एग्जाम्प्ट होता था। इस तरह से अगर ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है ये आउटसाइड इंडिया करवाई गई है या ये जो फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया मिली है तो ये जो है ये कितनी एग्जाम्प्ट रहती है? जितना आरबीआई जो है उसको अलाउड करता है उतनी तक ही एग्जाम्प्ट रहेगी। तो ये है नंबर 1, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़। नंबर 2 आती है फ्री रिफ्रेशमेंट सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय ड्यूरिंग ऑफिस वर्किंग आवर। अगर ऑफिस में एक एम्प्लॉय को खाने की सुविधा दी जाती है, मतलब रिफ्रेशमेंट, चाय पानी, एग्जाम्प्ट रहेगी। 3, फ्री मील गिवन एट रिमोट एरिया। अगर कोई एम्प्लॉय रिमोट एरिया में काम कर रहा है, रिमोट एरिया होता है दूर दराज का काम, वहाँ पर उसको मील भोजन की सुविधा मिली है, एग्जाम्प्ट। फ्री रिक्रेशनल फैसिलिटी, जो भी एंटरटेनमेंट वगैरह की फैसिलिटीज़ होती हैं रिक्रेशनल फैसिलिटी, ये भी एग्जाम्प्ट रहेगी। फ्री टेलीफोन फैसिलिटी, एम्प्लॉय को किसी भी तरह का टेलीफोन दिया गया चाहे वो बेसिक फ़ोन है या चाहे सेल फ़ोन है, एग्जाम्प्ट रहेगा। इस तरह से फ्री एजुकेशन फैसिलिटी, एक एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को फ्री एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है अपने स्कूल से, एम्प्लॉयर का अपना स्कूल है तो एग्जाम्प्ट रहेगी, बशर्ते अगर एजुकेशन की कॉस्ट है वो 1,000 रुपया पर मंथ से ऊपर ना हो। इस तरह से कोई एम्प्लॉई ने अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए कोई रिफ़्रेशर कोर्स अटेंड किया है तो ये भी एग्जाम्प्ट रहेगा। इस तरह से एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज़ को कंसेशनल रेट पर गुड्स सेल किए हैं तो ये भी एग्जाम्प्ट रहेगा। इस तरह से फ्री राशन जो होता है आर्म्ड फोर्सेस को जो मिलता है एग्जाम्प्ट रहेगा। इस तरह से वो सारे परक्विजिट्स जो इंडिया के बाहर मिल रहे हैं, मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसकी नौकरी इंडिया के बाहर लगी है तो उसको ये एग्जाम्प्ट रहेंगे। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं या यूनियन मिनिस्टर होता है या लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर उसको रहने के लिए मकान मिला एग्जाम्प्ट रहेगा। इस तरह से
ये जो भी चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी होते हैं इनको भी मिलने वाले परक्विजिट एग्जाम्प्ट रहेंगे। कन्वेंस फैसिलिटी जो जजेस को मिलती है एग्जाम्प्ट रहेगी। कन्वेंस फैसिलिटी जो एम्प्लॉय को मिली है, क्यों मिली है? घर से ऑफिस में जाने के लिए और ऑफिस से घर तक जाने के लिए जो भी गाड़ी की सुविधा मिली है एग्जाम्प्ट रहेगी। इस तरह से एम्प्लॉयर जो स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में कंट्रीब्यूट करेगा एग्जाम्प्ट रहेगी। नंबर 18, जो भी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कंप्यूटर या लैपटॉप्स यूज़ करने के लिए दिए हैं ऑफिशियल या पर्सनल यूज़ के लिए एग्जाम्प्ट रहेंगे। इस तरह से एम्प्लॉयर ने अपनी मूवेबल एसेट्स जो हैं कंप्यूटर, कार या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिना पैसे के एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र की है और उसकी जो लाइफ है 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है एग्जाम्प्ट रहेगी। इस तरह से एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए पे करता है जिसका बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉयर को मिलेगा तो वो जो होगी वो एग्जाम्प्ट रहती है। इस तरह से लोन फैसिलिटी, अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये जो लोन की फैसिलिटी दी हुई है तो वो भी एग्जाम्प्ट रहती है। राइट, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। ये रूल्स जो हैं ये जब हम लोन का परक्विजिट आगे चलकर पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा और क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे एग्जाम्प्ट कब रहेगी? अगर लोन मेडिकल फैसिलिटी के लिए लिया गया हो, अगर लोन की राशि 20,000 रुपये से ऊपर ना हो तो एग्जाम्प्ट रहती है। इस तरह से कोई भी जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर्स और डिवेंचर जो हैं फ्री या कंसेशनल रेट पर दिए गए हैं तो भी एग्जाम्प्ट रहेंगे। और इस तरह से कोई और अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ बेनिफिट ये पूरी तरह से एग्जाम्प्ट रहेगा। तो ये कुल मिलाकर ये 23 हैं। 23 टाइप्स के फैसिलिटीज़ दी हैं अलग अलग। अगर इस तरह से एम्प्लॉय को कोई फैसिलिटी मिलती है तो ये पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होगी और उसकी वो टैक्सेबल सैलरी में ऐड नहीं की जाएगी। तो आपने ये सारे 23 पॉइंट्स जो हैं ये वन बाय वन सारे आपने इसको रीड कर लेना है, इसको माइंड में सेट कर लेना है कि ये कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं, अगर ऐसी मिल रही हैं तो ये एग्जाम्प्ट रहती हैं। थैंक यू।